हम अपने ऑडियंस को ये बोलते थे कि मान लो कि सुहागरात हुआ, और वो सुहागरात दिखा रहे थे। और हमारी सरकार ने हमें उस जगह पे लाके खड़ा किया था जहाँ हमारा कंपटीशन है उनसे। नेचुरली जब कोई भाभी होती है तो कोई देवर भी होता है, और देवर कोई लड़की नहीं होती। सुहाग रात देवर भाभी सुनकर आप ज़्यादा दूर निकल जाएं, उससे पहले ये जान लीजिए जिनको अभी आपने सुना वो फिल्म डायरेक्टर आज़ाद भारती हैं। डायरेक्टर जो भले ही स्क्रीन पर ना दिखे लेकिन फिल्म में सबसे अहम किरदार निभाता है। आज़ाद भारती जो एक तरफ सामाजिक मुद्दों से जुड़ी फिल्में बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो उल्लू कोकू जैसी एरोटिक फिल्में बनाने वाले प्लेटफॉर्म के लिए भी अडल्ट फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज कैम सूत्र। अडल्ट फिल्मों की दुनिया का पूरा सच समझने के लिए हमने एक खास शो शुरू किया है। पिछले एपिसोड में हमने गंदी बात और मस्तराम जैसी एरोटिक फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस नेहल बडोलिया से बात की थी, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल और एक एरोटिक फिल्मों के स्टार होने के एक्सपीरियंस को शेयर किया था। कैम सूत्र के इस एपिसोड में हम आपके सामने लाए हैं ऐसी फिल्मों को बनाने वाले आज़ाद भारती, जो हमें बताएंगे कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर एरोटिक फिल्मों का बाजार बढ़ने की असली वजह क्या है, क्यों इन फिल्मों के नाम इतने उत्तेजक रखे जाते हैं और क्यों इन फिल्मों में भाभी देवर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रिश्तों की मर्यादाएं भी लांघी जाती हैं। हमने ऐसे कई सवालों के जवाब जाने हैं आज़ाद भारती से, आप भी सुनिए। OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई वेब सीरीज आई, राइट, और अभी भी आ रही हैं। कई फिल्में बहुत हिट हो रही हैं, चाहे जिसमें अडल्ट कंटेंट वाली वेब सीरीज हो या नॉर्मल कंटेंट वाली वेब सीरीज हो। लेकिन इन वेब सीरीज की वजह से कई एक्टर और एक्ट्रेस के भी करियर में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ। इनके नाम भी काफी फेमस हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन फिल्मों के डायरेक्टर्स ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है। आपने भी कई ऐसी हिट फिल्मों का डायरेक्शन किया है। डायरेक्टर को उतना लाइमलाइट नहीं मिलता जितना एक्टर और एक्ट्रेस को मिलता है, क्योंकि लोग जो व्यूअर्स हैं, जो जनता है, वो चेहरे को पहचानती है ज्यादा, नाम को कम पहचानती है। और ये ऑब्वियस सी चीज है, मेरे साथ कोई स्पेशल केस में नहीं है। दुनिया ने तजुर्बात को हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ, मैं उसको पेश कर रहा हूँ अपने स्टाइल। 18+ मूवीज होती हैं, वो अडल्ट कंटेंट होता है, उसमें अडल्ट कंटेंट जैसा कि नाम दिया गया है। जी जी जी। ये जो सर्टिफिकेशन है, इत्तेफाक से पहले तो नहीं था OTT पे, अब वो सर्टिफिकेशन भी आ गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत वो सारी चीज सर्टिफिकेशन भी है। अब जो भी चीज है वो सेल्फ सेंसरशिप के जरिए, जैसे टीवी इंडस्ट्री में चल रहा है वैसे ही OTT इंडस्ट्री में चल रहा है। बोर्ड बन चुका है इसमें बाकायदा, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कुछ भी आप दिखा सकते हैं। उस सर्टिफिकेशन का एक सिस्टम है जो पहले से आप देखेंगे कि जब सिनेमा भी है तब भी U सर्टिफिकेट है, UA सर्टिफिकेट है और A सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट इसीलिए है कि सिनेमा अगर बोल्ड है, कंटेंट अगर बोल्ड है, और कंटेंट अगर बोल्ड है तो वो किसी भी सूरत में हो सकता है, सिर्फ एरोटिक सीन्स की वजह से नहीं। अगर उसमें वायलेंस है जो कि लगता है कि ये एक्सट्रीम लेवल पे है, तो भी एडल्ट हो जाता है। अगर लैंग्वेज है वो भी बोल्ड है तो भी वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। कुछ दिन और पीछे जाएं तो शायद लड़के और लड़की के अगर रोमांटिक सीन्स हैं तो दो फूल भी मिलते थे तो ये मान लिया जाता था कि दोनों के बीच में प्यार हो गया। चीजें आगे बढ़ी तो दो चिड़ियों के चोंच भी आपस में मिलाए गए, और ये आज भी है और हमेशा होगा कि चीजें टेक्नोलॉजी वाइज, सोच वाइज आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। हम वापस नहीं जा सकते किसी चीज में, ना टेक्नोलॉजी पीछे जाने वाली है। हो सकता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी उसका आप विरोध करेंगे शुरुआत में, बट फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थिएटर बैकग्राउंड से है और करीब 12 सालों से फिल्म राइटिंग भी कर रहे हैं जी। और मैंने आपके कुछ शॉर्ट्स मूवीज देखी हैं जो सोशल इश्यूज पे बनी है, लाइक तेजाब, और जो एक मूवी थी इंटॉलरेंस,
तो फिर ये करते करते फिर एक अचानक फिर आपने जो डायरेक्शन चेंज किया अपना अडल्ट मूवीज की तरफ, तो फिर ये इस मूवीज के डायरेक्शन की शुरुआत आपने कब और क्यों की? नेटफ्लिक्स जब आया इंडिया में और हमने वो देखना शुरू किया, तो उनका जो सिनेमैटिक तरीका था वो वही था जो हम लोग अपना शायद वहां से सीखा। तो वो जिन चीजों को कहना चाहते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे थे, और हम उन चीजों को सिंबॉलिक कह रहे थे। हम अपने ऑडियंस को ये बोलते थे कि मान लो कि सुहागरात हुआ, और वो सुहागरात दिखा रहे थे। और हमारी सरकार ने हमें उस जगह पे लाके खड़ा किया था जहां हमारा कंपटीशन है उनसे, हमें सरवाइव करना है। तो जिस तरीके से वो पेश कर रहे हैं अपने आप को, हमें उस तरीके से पेश करना था। हमारे पास वो बजट नहीं था, तो हम कंटेंट के जरिए उस चीज की कंपटीशन में उतरे। बजट कुछ और आ जाएगा तो हम टेक्नोलॉजी वाइज भी उस हिसाब से उतरे। ये तो एक जरूरत होती है क्या इस फिल्म में ऐसे सीन्स की? जी जरूरत, ऐसे सीन्स की जरूरत होती है? जी हाँ। किस लिए होती होगी? जो डिमांड होता है। ये डिमांड आप कैसे पता करते हैं? ये हम नहीं पता करते हैं, इसके लिए तो टीम होती है, चैनल्स के पास टीम होती है। जैसे कि आप समझिए कि मैगडी है, तो वो इंडिया में आया। अब आज की डेट में वहाँ चिकन टिक्का बर्गर भी मिलने लगा, स्पाइसी बर्गर भी मिलने लगा। तो वो पहले नहीं था। उसी तरह आज़ाद भारती पहले ये नहीं कर रहे थे, फिर वो बाजार से ये डिमांड आया कि ये चीज़ चाहिए। जो कमेंट्स, जैसे आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी कमेंट्स आएंगे। इसके जरिए आपको पता चलेगा कि ऑडियंस को क्या सही लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, वो और क्या जानना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। तो शायद अगला प्रोग्राम उन चीज़ों के ऊपर हो। फिर आपका एक थिंक टैंक होगा, वो सोचेगा इसमें से क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर उस दायरे में जो गवर्नमेंट के जो भी लॉज हैं उसके बारे में देखे जाएंगे, और फिर उस कंटेंट को बनाया जाएगा। मेरा ये सवाल आपसे क्यों था मैं आपको बताऊं। मेरा सवाल इसलिए था आजाद जी कि आपने एक बात कही कि डिमांड के हिसाब से हम काम करते हैं। जी आप लोगों को, मतलब आपकी एक टीम है प्रॉपर, तो यही लोग जो डिमांड करते हैं उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो ये मूवीज देखते हैं, जी ठीक है, फिर फिर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा। जी। ऐसे लोगों अश्लीलता, से आप क्या कहें? अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा कि फिल्मों से अश्लीलता फैल रही है, ओटीटी कंटेंट से। ये तो हमेशा तो हुआ ना, और ये होता रहेगा। देखिए आपको ये दायरा देखना है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, अकॉर्डिंग टू लॉ। मोरालिटी के हिसाब से आप किसी चीज को तय नहीं कर सकते, क्योंकि मोरालिटी के हिसाब से तो एक बंदा अगर गोली चलाता है तो वो हत्यारा है। बट लॉ के हिसाब से एक बंदा अगर गोली चलाता है तो वो किलर है, और दूसरा बंदा अगर गोली चलाता है तो वो सोल्जर हो सकता है। एक को उसी चीज का इनाम मिल सकता है। ठीक है, तो लॉ क्या कहते हैं? तो अगर हम ये कहें कि गोली चलाना गलत है, ओवरऑल गोली चलाना गलत है, तो ये पूरी तरह से मतलब नेशन के अगेंस्ट जाती है। तो अगर कोई चीज है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बैन कर रखी है सरकार ने, वो इलीगल है, वो नहीं करना चाहिए। लोगों की जो टिप्पणी है या लोग जो आहत होते हैं, वो तो सबका इंडिविजुअल है और उस पर हमारा जोर नहीं है। हो सकता है कि आप मुझसे इस बात के लिए नाराज हो जाएं कि मैं ज्यादा मुस्कुरा कर क्यों बात कर रहा हूँ, और कोई इस बात के लिए नाराज हो जाए कि ये बंदा बात करते हुए मुस्कुराता ही नहीं। तो कैसे निकालेंगे उस चीज का? मैं जब इस मामले में सर्च कर रहा था, काफी कुछ पढ़ लिख रहा था, तो मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा का दौर हुआ जी, ठीक है, तो काफी कम है, तो उसमें भी अडल्ट मूवीज लगती थी, इसमें लिखा रहता था बड़े जी अडल्ट जी जी मूवीज जी, लगती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केवल सिर्फ वयस्कों के लिए। बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा रहता था, कुछ पोस्टर्स होते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा का जो कंटेंट होता था
और जो अब ओटीटी सिनेमा का कंटेंट है अडल्ट मूवीज का, उसमें क्या बता कि आपकी जो रिसर्च है उससे पूरी तरह से मैं एग्री करता हूँ, मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि बिल्कुल सही आपने पकड़ा। वही जो कंटेंट है वो मूव कर गई है ओटीटी के एडल्ट जो भी वेब सीरीज बन रही है। टेक्नोलॉजी और जो उसका पिक्चराइजेशन है, इसी में चेंज आया है, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही सब। कॉन्सेप्ट सेम अगर होता तो मैं मेरा ये अगला सवाल ना होता आजाद जी। जो मैंने सिनेमा देखे पुराने, मैंने भी देखी हैं बहुत ऐसी मूवीज, जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले से तो आप ये बताएं कि जो ये सिनेमा बनता था तो एक स्पेसिफिक एक स्टेट का ही सर्कुलेट होता था वो सिनेमा, जी यूपी के। जी जैसे आप रेशमा हो गई, शकीला हो गई जी वहां के, तो वो साउथ इंडिया के सिनेमा में क्या ही वो शुरू में बनता था। जी अर्ली 90s की मैं बात कर रहा हूँ जी जी कि ये मुंबई में बॉलीवुड में भी इस तरह के सिनेमा बनते थे। बनते थे क्योंकि यहाँ पे। क्यों क्योंकि लखनऊ हो, कानपुर, यूपी के भी कई शहरों में जब हम जाते हुए कहीं से पोस्टर्स देखते थे तो वही दो चार नाम मुझे शक्ल याद आती है अभी भी। देविका, शकीला है जी और ये है, तो उन्हीं का सिनेमा क्यों देखता था अगर आप बता रहे हैं। अब ये रिसर्च के दौरान मैंने बंगाली सिनेमा की भी कई ऐसे अडल्ट कंटेंट वाली मूवीज देखी। जी तब तक मुझे नहीं पता था कि वहां पे भी इस तरह का कंटेंट मतलब हर एक जोन में बनना है। जी इसको बिल्कुल मैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सब चीज के साथ हुआ है ना, क्योंकि साउथ में बहुत ज्यादा फिल्में बनती थी और उसमें भी क्या होता था कि स्क्रीन लिमिटेशन थी, एक लिमिटेड स्क्रीन था, एक साथ एक स्क्रीन पे एक ही चीज चल सकती थी, तो कम कंटेंट होते थे। ये हो सकता है पूरे साल में 50 बनी, उसमें सबसे ज्यादा कहाँ बनी, जो आपने बोला कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में जो साउथ में है वहां बनी। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल उसको फिर डब करके बाकी लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। हमने जो उस दौर की पिक्चर्स देखी हैं तो जी उसमें एक पैमाने तक एक लिमिट लिमिट मतलब रहती थी न्यूडिटी की, जी मतलब या बॉडी शो दिखाने की। जी जी अब मैंने जो ओटीटी पर एक क्रांति देखी है पिछले 2 सालों में से, 2018-19 में जो कई प्लेटफॉर्म्स पे जो मूवीज थी एडल्ट कंटेंट वाली, जैसे आपकी भी, जिसमें आपकी भी कई मूवीज हैं जिसमें कहानी होती है, जी मैसेज होता है, साथ में इरोटिक सीन्स होते जी हैं। 2020 के बाद उसमें जो अंग प्रदर्शन होता था फिल्मों में, तो वो एक मतलब ना दिखा के, सबको दिखा के भी नहीं दिखा, वो वाला हिसाब। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जो जी बॉडी जो अंग प्रदर्शन कराया जाता था एक्टर्स जो हमारी करती हैं, जी तो वो पूरी तरह से ओपन नहीं था। अब मैं हाँ देख रहा हूँ अब मैं देख रहा हूँ फिर 2020 में आई आप, जी 2020 में आने के बाद वो थोड़ा सा और बढ़ा। हाँ बढ़ा है, लेकिन ओपन मैंने ऐसी एक भी नहीं बनाई है जो आपने आप। नहीं बनाई है सर, हाँ लेकिन मैं सवाल तो मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि आप उस फील्ड के मास्टर हैं, आप इतनी फिल्में बना चुके हैं, जी तो मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ। फिर 2021 तक आते आते मैंने मतलब कई मूवीज ऐसी देखी हैं भी रिसर्च के दौरान कि जिसमें मतलब जिसको हम ओपन न्यूडिटी कहेंगे, पॉर्न टाइप से, कई ऐसी एक्ट्रेसेस के नाम मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता भी सकता हूँ। जी जी तो ये चीज क्या है, मतलब अब इसमें क्या ये बदलाव ये इतना तेजी से आया है या पहले से था? इस बारे में मैं यही कह रहा हूँ कि जो नॉर्म्स है और मतलब कौन अपना दायरा और लिमिट कहाँ तय करेगा, ये वही इंसान तय कर सकता है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, तो उसका जवाब मेरा है कि हाँ होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ये ये जो हाँ, एक ये हाँ, लिमिटेशन होनी चाहिए, और इसमें सबसे अच्छा ये रहेगा कि सरकार को ही एक ये सिस्टम बनाना चाहिए कि इस दायरे के हम आगे नहीं जा सकते। और ये हर चीज में है, हर चीज की एक नहीं, सरहद है। ये जो मूवीज हैं अडल्ट कंटेंट वाली, उनके नाम में
ऐसा लगता है कि महिलाओं को ही बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जैसे पड़ोसन, भाभी, भाभीियों वाला क्या एक वो है। ये तो हमारा समाज है। अगर आप भी जी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। नारी के प्रति, औरतों के प्रति अगर वो संकेतात्मक नहीं है, उनकी तरफ अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऐसी कोई चीज बताइए जो आपको बुरी लगती है। आपको अगर कोई गाली दी जाए और वो रिश्ता किसी नारी से ना हो और आपको बुरा भी लगे, ऐसी कोई गाली ही नहीं है हमारे समाज में। मतलब मेरे मेरे इसमें जो बुरा लगता हो, ठीक है, तो वो शायद एक, वो भी वही बाजार का डिमांड ही मैं बोलूंगा कि लोगों को वो चीज अपील करती है। नेचुरली जब कोई भाभी होती है तो कोई देवर भी होता है, और देवर कोई लड़की नहीं होती। ये तो देवर भाभी का रिश्ता क्या इसलिए थोड़ी ना होता है। आप नहीं, केवल आपने यूट्यूब, जिस तरह से आपने जो बोला, ठीक है, जी, मैं जैसे आप बोला। यूट्यूब पे आप डालिए या इंटरनेट पे डालिए, आप अगर भाभी लिखते हैं तो मैं आपको कुछ गिने चुने नाम जो अभी मुझे याद आ रहे हैं, भाभी का हुस्न, गरम भाभी, गर्मा गर्म भाभी, भाभी की जवानी। तो भाभीियों को लेकर इतना क्यों वो है पागलपन? वही दर्शक, ये डिमांड है। जैसे एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, इंटीमेट सीन आप फिल्माने जा रहे हैं, तो जैसे कहीं कभी रोने का सीन है या कहीं कुछ खास एक्सप्रेशन दिखाने हैं, हंसने के, बोलने के, प्यार के, तो वो आप समझाते हैं एक्टर एक्ट्रेस को कि ऐसे करना है, ऐसे। इंटीमेट सीन्स की ब्रीफिंग कैसे देते हैं? देखिए, सेम प्रोसेस है। अगर आप सच में बेसिकली आप भी, क्योंकि एक तरह से फिल्म मेकिंग में ही जो सारी चीजें आप एक कहानी को पेश कर रहे हैं, जैसे 10-12 साल पहले का आपने जिक्र किया, मैं एक्टिंग ट्रेनर था 12 साल पहले। तो सभी इमोशंस को इमोट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक है आपका एक्सप्रेशन। जब हम चेहरे से एक्टिंग कर रहे होते हैं तो एक्सप्रेशन होता है। जब फुल बॉडी अपैरेटस से करते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज में आता है। और तीसरा चीज है वोकल, यानी कि डायलॉग। ये 3 तरीके से हम लोग एक्टिंग करते हैं। अब ये तीनों एक्टिंग में बेसिकली सिनेमा या एक्टिंग को एक शब्द में अगर आप बोलेंगे तो वो झूठ है, जो सामने वाले को सच लगना चाहिए। तो टोटल ही शूटिंग जो है वो झूठ पे आधारित होती है। अब स्पेशली जो मैं करता हूँ, वो चाहे एक्शन सीन है, किसी भी, मतलब मैं क्या, किसी को गोली नहीं लगती है, सब नकली होता है, लेकिन लगना ऐसे चाहिए कि असली है। तो फिर वो खून का भी इंतजाम किया जाता है, ठीक है। पहले बहुत सारा साउंड इफेक्ट होता है, एक्टिंग होती है, एक्सप्रेशन होता है। जिसको चाकू लगने का, तो चाकू भी नकली होता है, मगर जिसको लगा उसका एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज ऐसे होना चाहिए कि चाकू अंदर घुसा, और जिसने चाकू मारा उसका बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि सच में उसने किसी के पेट में चाकू घुसा दिया। सेम ही सिचुएशन यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ फेक होता है, झूठ होता है। जहाँ अलग हो जाते हैं, जैसे पॉर्न है, वहां इन सब चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो एक्चुअल में चीजें हो रही होती है। यहाँ ऐसा लगता है, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट है उसमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ सब चीज फेक है। कई बार सिर्फ आप होते हैं सामने, जिस लड़की को दिखाया जाता है वो तो होती ही नहीं है, तो कैमरा होता है, और लड़की होती है तो आप नहीं होते। मतलब बॉडी डबल का भी यूज होता है जी? बॉडी डबल का यूज करते हैं? नहीं, कोई बॉडी डबल, मतलब दूसरी तरफ कोई होता ही नहीं, और कुछ शॉट्स में दोनों होते हैं। आजाद भारती ने हमें अडल्ट सिनेमा के पहलुओं से वाकिफ कराया है, लेकिन इस इंडस्ट्री की कई और बातें हैं जो हमें समझनी बाकी हैं। कैम सूत्र का अगला एपिसोड और भी खास होने वाला है। फिलहाल आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की और खबरें और वीडियो जानने के लिए जुड़े रहें ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।